नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी अभी एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ रही है। कौन सी खुशखबरी है? सहायक आचार्य भर्ती के जितने भी छात्र हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चलने वाली है। और आज एक केस का सुनवाई भी है। किसका, वो मैं आपको फाइलिंग नंबर सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। आपको पता होगा कि सुनवाई था जिसमें आपको क्या निर्देश दिया गया, वो तो आपको मैंने बता के रखा ही। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी खुलासा सामने आ रही। देखिएगा, हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दिया निर्देश। क्या निर्देश दिया? सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान में पारा शिक्षकों की श्रेणी में पद रिजर्व। देखिए, पद रिजर्व रखने का मतलब क्या? अगर पद रिजर्व रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिट साबित होते हैं। मान लेते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पक्ष में फैसला आ गया, तो आपका सीट तो एक रखा हुआ है ना? रखा हुआ है कि नहीं? जाहिर सी बात, देना ही देना है उसको, इसीलिए रिजर्व किया था। मान लेते हैं हमने सभी लोगों को फॉर्म को भर दिया और अन्य किसी छात्र को ले लिया उस सीट में, और ये लोग केस जीत गया, तो मालवा गड़बड़ा जाएगा। तो फिर ये लोग नौकरी कहाँ से देंगे? इसलिए पद को रिजर्व किया था, है ना? देखिए, रिजर्व कर लिया गया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। अभी जस्ट आज का ही ये खबर है। देखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में स्नातक स्तर पर संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य करने की चुनौती वाली, यानी कि आपको पता है कि 3 साल वाली जो याचिका चल रही थी, है ना, लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य करने वाली चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी, है ना। इस मामले सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी के पक्ष का सुनने के बाद राज्य सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जीएसएससी को 6 सप्ताह के अंदर में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। कितना? 6 सप्ताह। 4 सप्ताह मतलब 1 महीना, यानी कि आपको 1.5 महीने का टाइम है आपके पास, है ना। देखिएगा, उसके मतलब कि 6 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए जीएसएससी को सहायक आचार्य सामाजिक विज्ञान विषय में पारा शिक्षक श्रेणी में पद रिजर्व रखने का भी निर्देश दिया, है ना। पारा शिक्षक में आपको पद रिजर्व रखने का भी निर्देश दे दिया। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि जिसमें आपका फैसला हो जाएगा उसमें आप लोग को नौकरी मिल जाएगा, है ना। देखिए, अगले मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद होगा आपका। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया। क्या बताया? ध्यान दीजिएगा, क्या बताते हैं कि जीएसएससी ने भर्ती विज्ञापन के नियम के विरुद्ध शर्त जोड़ दी है। ये तो आपको पता है, ये जीएसएससी भाई, इन लोगों का दिमाग खाली हो गया एक तरीके से। ये लोग मेंटल हो गए, नशा के हालत में ये लोग रिजल्ट निकालते हैं इस तरीके से। अभी पिछला जो नोटिस था शायद 79 या 80 के आसपास में होगा, है ना। उसमें कई सारे 11 लोगों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया है। बताइए ना। अरे जब नहीं देना है तो मत दो ना। रिजल्ट आप दे दिए, माँ आप खुशी से मिठाइयाँ खिलाए हुए, ये किए हुए, पार्टी वगैरह किए हुए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्मीद पर पानी तो आप फेर दिया ना। आपकी गलती छात्र भुगत रहे। अरे नहीं देना था उसी समय नहीं देते। उन लोग को रिजल्ट दे करके फिर बोलते हैं इसका रिजल्ट नहीं होगा, अभी लंबित है, पेंडिंग कर दिए हैं। नोटिस वाला को तो हाल तो आप करिए दिए हैं, क्या है केस पे, इसमें कोई बात नहीं है, किसी से छिपा नहीं। बिना नोटिस वालों को भी आप पूरा मतलब किस तरीके से आपकी सोच है, आपकी मतलब इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने की जो प्रक्रिया है ना, तो आपकी सोच समझ में आ जाती है कि आप किस नेचर के इंसान है, मतलब किस नेचर के आयोग है और क्या करना चाहते हैं छात्रों के साथ। ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना चाह रहे हैं ताकि वाहवाही लूट सके। सरकार का प्रेशर होगा, पता नहीं किसका प्रेशर आपके आपके ऊपर, या आप ही लोग इस तरीके से मतलब दिमाग पूरा खाली है, भूसा भर गया है क्या। देखिएगा, स्नातक स्तर पर समाज विज्ञान से संबंधित विषय को लगातार 3 वर्षों तक पढ़ना अनिवार्य होगा, जबकि झारखंड प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक आचार्य कैडर नियमावली 2022 के अनुसार केवल संबंधित विषय में सिर्फ स्नातक की डिग्री ही पर्याप्त है ना। केवल स्नातक की डिग्री ही प्राप्त है। लेकिन देखिए, ये 3 साल लगातार की बात कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यह अतिरिक्त शर्त पूरी तरह से नियम के विरुद्ध क्या है, मनमाना है। नियम के विरुद्ध मनमाना है। आगे देखिए, लगातार ये सारी चीजें जो हो रही ना, सब ये सब जेएसएससी का करामत है। इनके ऊपर पता नहीं सरकार का प्रेशर है या किसका प्रेशर है ना। ये पूरी तरीके से इसका दिमाग खाली हो चुका है, छात्रों को लगातार परेशान कर रही है ना। तो रिजर्व रखा गया, ये आपके लिए खुशखबरी थी। लेकिन यहाँ पे एक और खुशखबरी की आज सुनवाई है। क्या निष्कर्ष आएगा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन ये केस आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट इसको निकाला है।
है 21 अगस्त 2025, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21 अगस्त 2025 यानी कि आज ही सुनवाई है। तो आज क्या निर्णय आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए पिटिशनर वर्सेस एडवोकेट, यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। शाम तक, शाम क्या 2-3 बजे तक सुनवाई हो ही जाएगा, तो 2-3 बजे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लिए, ताकि जब भी कोई लाइव का नोटिफिकेशन आए या कोई भी अपडेट आएगी तो उसको मैं बता दूँ।